हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस ही बनाने सिखाए थे। आपको 7-8 सेंटेंस थे, उस एग्जांपल से हम समझे थे। और लेकिन आज मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ साथ मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है ना, उसकी पहचान क्या होती है, उसकी पहचान कैसे करते हैं देखते हैं। इनकी पहचान होती है, इन ऐसे सेंटेंस के पीछे ता, था, टी, थी, ते, थे लगता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस के पीछे ये सब चीज़ें लगती हैं। अगर ये चीज़ें नहीं भी लगी हों तो ऐसे सेंटेंस के पीछे कुछ ऐसे शब्द ज़रूर लगे होते हैं जिससे हमें पता लगता है, ये एनालाइज होता है कि हाँ कोई घटना पास्ट में घटित हुई है या कोई काम पास्ट में किया गया है। जैसे किया, लिया, दिया, ऐसे शब्द भी तो दर्शाते हैं कि हाँ ये काम पास्ट में हो चुका है। ठीक है, हुआ था। ठीक है, चलिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अफर्मेटिव। ठीक है, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है इसका। चलो हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस हमारा वह स्कूल गया था। ठीक है, वह स्कूल गया था, हमारा सब्जेक्ट है वह। लड़के के लिए इंग्लिश में लगाते हैं ही लिख दिया हमने। अब जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है, तो हमने वेंट लिख दिया। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचा है, स्कूल, टू स्कूल लिख दिया। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। दूसरा सेंटेंस हमारा मैंने पत्र लिखा। मैंने, हमारा सब्जेक्ट मैंने है, मैंने के लिए मैंने यूज़ किया आई लिख दिया मैंने। अब लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट होती है। ठीक है, रोट लिख दिया, इसमें डब्लू साइलेंट है। ठीक है, इसमें डब्लू साइलेंट होता है, रोट लिख दिया हमने। और पत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटर लिख दिया मैंने। आई रोट ए लेटर, मैंने पत्र लिखा। ठीक है, तीसरा सेंटेंस देखते हैं। हमने मैच जीता। हमने, हमारा सब्जेक्ट है, हमने के लिए यूज़ किया हमने वी लिख दिया। जीतने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, विन बोलते हैं। विन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉन होती है, तो हमने वॉन लिख दिया। अब मैच को इंग्लिश में मैच ही बोलते हैं, द मैच, वी वॉन द मैच, हमने मैच जीता। अब चौथा सेंटेंस देख लो, तुमने झूठ बोला। ठीक है, तुमने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू लिख दिया मैंने। झूठ बोलने को क्या बोलते हैं, टेल ए लाई, लेकिन हमें तो उसकी सेकंड फॉर्म चाहिए ना, हम सेकंड फॉर्म ही लिखेंगे, टोल्ड ए लाई। ठीक है, टोल्ड ए लाई लिख दिया, तुमने झूठ बोला, यू टोल्ड ए लाई। ठीक है, लाई मतलब झूठ होता है। ठीक है, पांचवा सेंटेंस देखते हैं। वह यहाँ आई। ठीक है, वह यहाँ आई। ठीक है, वह किसके लिए यूज़ किया जाता है, लड़की के लिए यूज़ किए, मतलब वह यहाँ लड़की आई आया ना इसमें। ठीक है, यानी कि वह लड़की है। पूरे सेंटेंस में जो ये क्रिया हो रही है, इसका जो करता है वह लड़की है, तो वह आया। ठीक है, वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वह के लिए क्या लगता है इंग्लिश में, सी लगता है, तो हमने सी लिख दिया। ठीक है, आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से सेकंड फॉर्म लगेगी। कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कैम होती है, तो मैंने कैम लिख दिया। ठीक है, शी कैम। और हेयर, मतलब यहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेयर बोलते हैं, तो हमने हेयर लिख दिया। शी केम हेयर, वे यहाँ आई। ठीक है, अब हम ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस थे। इन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। इनकी जो फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल होता है। इसमें सबसे मेन चीज़ बात ये होती है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। वर्ब की फॉर्म अगर अच्छे से याद हो तो टेंस अच्छे से हम बना सकते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बना रहे थे तो उसमें किसी के साथ डू नॉट लग रहा था और किसी के साथ डज नॉट लग रहा था। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट हमारा चाहे कुछ भी हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, शी हो, या किसी का नाम हो, हम डिड नॉट ही लगाते हैं। ठीक है, हम डिड नॉट ही लगाते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा, वह स्कूल नहीं गया था, तो वह लड़की के लिए इंग्लिश में क्या लगाते हैं, ही लिख दिया। ही सब्जेक्ट हो गया
हमारा। अब नेगेटिव है तो हम डिड नॉट यूज़ करेंगे, डिड नॉट लिख दिया हमने। जाने की इंग्लिश में गो बोलते हैं, गो, और बच गया हमारा स्कूल, स्कूल लिख दिया, टू स्कूल, ठीक है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं गया। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, मैंने पत्र नहीं लिखा। सब्जेक्ट है हमारा मैंने को लिख दिया आई। नेगेटिव है तो डिड नॉट लगाया, डिड नॉट लिखने को इंग्लिश में राइट बोलते हैं, पत्र को इंग्लिश में लेटर लिखते हैं। आई डिड नॉट राइट ए लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा। ऐसे ही हमारा तीसरा सेंटेंस है, हमने फूल नहीं तोड़े। हमने हमारा सब्जेक्ट है, हमने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी, हमने वी लिख दिया। नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस है ना, नहीं आया तो डिड नॉट लिखेंगे। और तोड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैसे तो तोड़ने को इंग्लिश में ब्रेक भी बोलते हैं, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन अगर हम कोई सामान तोड़ रहे हैं तब हम यूज़ करेंगे ब्रेक। लेकिन जब हम फूल तोड़ रहे होते हैं या फल तोड़ रहे होते हैं या सब्जी तोड़ रहे होते हैं तो उसके लिए हम अलग ही वर्ब यूज़ करेंगे, हम प्लक यूज़ करेंगे, ठीक है, प्लक, ठीक है। फल तोड़ना, सब्जी तोड़ना, फूल तोड़ना, उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्लक। तो मैंने फूल तोड़ने की बात हो रही है तो प्लक यूज़ करेंगे, प्लक लिख दिया, ठीक है। वी डिड नॉट प्लक। अब क्या तोड़ रहा है, फूल, फ्लावर्स लिख दिया, ठीक है, फ्लावर्स लिख दिया, ठीक है। वी डिड नॉट प्लक फ्लावर्स, ठीक है, हमने फूल नहीं तोड़े, ठीक है। चौथा सेंटेंस देखो, तुमने कविता याद की। तुमने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट है हमारा तुमने को इंग्लिश में बोलेंगे यू लिख दिया। नेगेटिव है तो डिड नॉट। याद करने को क्या बोलते हैं, लर्न बोलते हैं, लर्न लिख दिया मैंने। और कविता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोएम लिख दिया। यू डिड नॉट लर्न पोएम, तुमने कविता याद नहीं की, यू डिड नॉट लर्न पोएम, ठीक है। अब हम पांचवा सेंटेंस देख लेते हैं, रेनू ने कमरा साफ़ नहीं किया। हमारा सब्जेक्ट है रेनू हमने लिख दिया। नेगेटिव है तो डिड नॉट लगेगा। साफ़ करने को क्या बोलते हैं, कमरा साफ़ करने को क्लीन द रूम बोलते हैं, क्लीन द रूम लिख दिया। रेनू डिड नॉट क्लीन द रूम, रेनू ने अपना कमरा साफ़ नहीं किया। ऐसे ही हमारा छठा सेंटेंस है, वह यहाँ नहीं आई, ठीक है। लड़की के इंग्लिश में क्या लगता है, लड़की के लिए इंग्लिश में सी लगता है, शी लिख दिया। नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने डिड नॉट लगाया, हमने डिड नॉट लिख दिया। और आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम बोलते हैं, कम। और यहाँ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हेयर लिख दिया। शी डिड नॉट कम हेयर, वह यहाँ नहीं आई, ठीक है। अब हमने नेगेटिव सेंटेंस भी बना लिया हमने। सबसे मेन बात यह है कि डिड नॉट लगता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस अगर बना रहे हो। अब हम सीख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी मैंने बताया पिछली वीडियो में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वे क्वेश्चन वाले होते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछे होते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे मेन बात है, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो नंबर कट जाते हैं, ठीक है, नंबर कटने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस हमारा, क्या वह स्कूल गया, क्योंकि मुझे नहीं पता वह स्कूल गया था या नहीं गया। क्या वह स्कूल गया था, क्या वह स्कूल गया था, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे हम, वह के लिए इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, ही लिखते हैं। लेकिन ही से पहले हम डिड लिखेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डिड, ही। और जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो टू स्कूल, जाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गो टू स्कूल लिख दिया। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। डिड ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया था। ऐसे हमारा दूसरा सेंटेंस है, क्या तुमने पाठ याद किया। तो तुमने को इंग्लिश में यू बोलते हैं, लेकिन इससे पहले डिड आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डिड यू। और याद करने को क्या बोलते हैं, लर्न। और लेसन को क्या बोलते, पाठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेसन लिख दिया। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। डिड यू लर्न लेसन, क्या तुमने अपना पाठ याद किया था। डिड यू लर्न लेसन, ठीक है। ऐसी तीसरा सेंटेंस है, क्या रमेश ने यह काम किया। तो रमेश हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन इससे पहले डिड लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ये तो पता ही है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है, डू बोलते हैं, डू लिख दिया हमने। ये काम के लिए यूज़ करेंगे ये काम के लिए लिखेंगे दिस वर्क, ठीक है, दिस वर्क लिख दिया हमने। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। डिड रमेश डू दिस वर्क, क्या रमेश ने काम किया, क्या रमेश ने ये काम किया। चौथा सेंटेंस है, क्या वह यहाँ पर आई, क्या वह यहाँ पर आई। तो वह के लिए क्या यूज़ करते हैं इंग्लिश में, लड़की के लिए क्या लगाते हैं, शी लगाते हैं, शी। इससे पहले डिड लगेगा, डिड शी। आने को इंग्लिश में कम बोलते हैं, यहाँ के लिए यूज़ करते हैं हेयर लिख दिया। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। डिड शी कम हेयर, क्या वह यहाँ आई। पांचवा सेंटेंस देख लेते हैं, क्या वे सब कुछ जानते थे, ठीक है। हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है।
वे के लिए यूज़ करते हैं दे यूज़ करा हमने, दे लिखा हमने। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस से डीड आएगा, डीड दे। अब जानने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नो बोलते हैं, ठीक है, नो बोलते हैं, नो को इंग्लिश में जानना बोलते हैं। अब देखो इस स्पेलिंग में जो होता है के साइलेंट होता है। मैं इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में कौन कौन से वर्ड्स साइलेंट होते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड में मैं वीडियोस बनाऊंगी। इससे पहले मैं टेंस की सीरीज़ वाली जो वीडियो है वह कंप्लीट करना चाहूँगी। आफ्टर देन हम कोई दूसरा टॉपिक सीरीज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। डीड दे नो, ठीक है, और सब कुछ को क्या बोलते हैं, एवरीथिंग, ठीक है। डीड दे नो एवरीथिंग, क्या वे सब कुछ जानते थे। हमारा लास्ट सेंटेंस है, क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। अब देखो ये सबसे खास बात है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव दोनों है। इंट्रोगेटिव इसलिए है क्योंकि इसमें क्या आया, नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इसमें नहीं भी आया। अब इसको कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है। तो इंट्रोगेटिव है तो आई से पहले क्या लगेगा, अब वैसे तो सब्जेक्ट क्या हमारा मैंने है, मैंने के लिए यूज़ करेंगे आई लिखेंगे, लेकिन इससे पहले इंट्रोगेटिव है तो डीड लगाएंगे, डीड लगाया, नहीं भी आया तो नोट आया, नहीं के लिए नोट लगाएंगे। और मदद करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हेल्प बोलते हैं, हेल्प। और तुम्हारी, किसकी हेल्प, तुम्हारी। तो इसमें यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यू लास्ट में आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, डीड आई नॉट हेल्प यू, क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। अब देखो डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट भी बोलते हैं, ठीक है, हम ऐसे भी ले सकते हैं, डिडंट आई हेल्प यू, क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, ठीक है। इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाते हैं, ठीक है। आप इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक बुक खरीद लीजिए, उसमें जो एक्सरसाइज दी होती है उसकी आप अच्छे से उसमें से देख करके सेंटेंस बनाएं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपको कोई परेशानी होती है टेंस बनाने में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। वीडियो को अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा भी लगा तो आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा बहुत भी आप कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप कुछ अगर आपको लगता है कि मेरे टीचिंग मेथड में थोड़ा और सुधार होना चाहिए तो मैं सुधार करूँगी। आप कुछ सजेशंस भी दीजिए मुझे, ठीक है। तो आज तो हमने सीखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और अगली वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।